Hello student, myself DK Singh, Faculty of Zoology. In today's class, we will discuss about the chapter of human physiology. This is the chemical control and coordination. आज हम बात करेंगे chemical control and coordination का. Chemical control and coordination. देखिए नीट एग्जाम के लिए ह्यूमन फिजियोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपको बहुत ही ध्यान से समझना है। इसमें हम पहले बात करेंगे पहला एंडोक्राइन ग्लैंड, दिस इज द थायराइड। थायराइड ग्लैंड, इट इज द लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड, बॉडी का सबसे बड़ा एंडोक्राइन ग्लैंड है। इट इज लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड। ओके, इसका जो वेट होगा, वेट इज 25 to 30 ग्राम। मतलब एक चीज हमको क्लियर होगी, बॉडी का जितना भी एंडोक्राइन ग्लैंड है वो 30 ग्राम से ज्यादा नहीं होगा। लोकेटेड, इसका जो लोकेशन है, लोकेटेड वेंट्रो लेटरल टू ट्रैकिया। ओके, यहां पे ट्रैकिया के साइड, इधर साइड होगा वेंट्रो लेटरल टू ट्रैकिया। इट इज बटरफ्लाई सेल ग्लैंड, बटरफ्लाई सेल ग्लैंड, also bilobe gland, इसके अंदर दो लोब होंगे, बाइलोब ग्लैंड है। और इसका जो एग्जैक्ट लोकेशन की अगर हम बात करें, जैसे यहाँ पे सर्वाइकल वर्टिब्रा भी होगा, सर्वाइकल बाद थोरेसिक भी चालू होगा। तो अगर मैं बात करता हूं लोकेटेड बिटवीन सर्वाइकल फाइव टू थोरेसिक वर्टिब्री, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो सर्वाइकल होगा जनरली नेक में, नेक रीजन में होता है सर्वाइकल वर्टिब्रा, उसके बाद थोरेसिक वर्टिब्रा, थोरेसिक का नंबर 12 होगा, सर्वाइकल का 7 होता है। तो जो थायराइड का एग्जैक्ट लोकेशन है थायराइड ग्लैंड का, वो सर्वाइकल 5 से लेकर थोरेसिक फर्स्ट वर्टिब्रा के बीच में जाएगा। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना है। अगर मैं थोड़ा सा डायग्रामेटिक इसकी बात करूं, दिस इज द बाइलोब ग्लैंड, यहां पे दो लोब मैंने बना दिए। ये वाला है, दिस इज द लेफ्ट लोब एंड दिस इज द राइट लोब। ओके, each lobe is connected by, जो दोनों लोब होंगे वो कनेक्ट होंगे नॉन एंडोक्राइन पार्ट which is called isthmus। What is the isthmus? It is the non-endocrine part of the thyroid which connect to thyroid lobe। दो थायराइड लोब को कनेक्ट करने वाला जो नॉन एंडोक्राइन पार्ट है, दिस इज द isthmus। inside the lobe, लोब के अंदर, इनसाइड द लोब 2 to 3 मिलियंस, बहुत इंपॉर्टेंट है, इनसाइड लोब 2 to 3 मिलियंस a follicle is present which is called thyroid follicle। inside lobe 2 to 3 millions follicle is present which is called thyroid follicles। This is the thyroid follicles। Okay, तो ये isthmus है, isthmus, this is the non-endocrine part which connect to thyroid lobe। Okay, और थायराइड लोब के अंदर क्या होगा, 2 to 3 मिलियंस ऑफ फॉलिकल होंगे which is called thyroid follicle।
इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है विच इज कॉल्ड कोलॉइड्स। जब हम एक सेक्शन देखेंगे फॉलिकल का, ध्यान दीजिए यहाँ पे अगर बात करूं, वी टेक अ सेक्शन ऑफ द फॉलिकल्स। हमने क्या किया है, एक फॉलिकल का सेक्शन लिया है, दिस इज द सेक्शन ऑफ द फॉलिकल्स। एक फॉलिकल को मैंने यहां से बाहर निकाला। द इनर लाइनिंग ऑफ द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स का जो इनर लाइनिंग होगा इज अ सिंपल क्यूबाइडल। बहुत इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा गया है। When we take a section of the follicle, the inner lining of the follicle is simple cuboidal. उसके जो सेल्स होंगे वो क्यूबॉइडल होंगे। This is the cuboidal cell. Its nucleus, इनका न्यूक्लियस हो गया है। ओके, इनसाइड द फॉलिकल्स, फॉलिकल्स के अंदर ये जो कैविटी बन रहा है, इसके अंदर क्या होगा, फ्लूइड इज फिल्ड, एक फ्लूइड भरा होगा, एंड दिस फ्लूइड इज कॉल्ड कोलॉइड। उस फ्लूइड के ऊपर को क्या बोला है, कोलॉइड। ओके, अब देखिए कोलॉइड्स के अंदर क्या होगा, कोलॉइड्स के अंदर क्या होगा, इट इज द टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन। जो कोलॉइड है वो क्या है, इट इज द टाइप ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन which is the डाइमेरिक ग्लाइकोप्रोटीन है। अब आप सपोज कीजिए, मान लो दिस इज द ग्लाइकोप्रोटीन, इस पे क्या होगा, दिस इज द अमीनो एसिड्स, दिस इज द अमीनो एसिड। अब यहां पे जो मेन अमीनो एसिड है दिस इज द टायरोसिन, टायरोसिन। तो ध्यान दीजिए, when we take a section of the thyroid follicle, its inner lining is simple cuboidal. Inside the cavity of the follicles, a fluid is filled which is called colloid, which is the type of glycoprotein, which is the dimeric glycoprotein, which have a residue of the tyrosine. उसके अंदर क्या होगा, टायरोसिन अमीनो एसिड के रेसिड्यू होंगे, एंड दिस टायरोसिन बाइंड द आयोडीन। ये क्या करेगा, आयोडीन को बाइंड करेगा, ठीक है। उसको हम कह सकते हैं थायरोग्लोबुलिन। क्या बोला जाएगा, दिस इज द थायरोग्लोबुलिन, दिस इज द थायरोग्लोबुलिन। क्लियर। अब आगे आप देखेंगे कि जो थायराइड जो हार्मोन वो कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ओके, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या है, इस पे हम बात करेंगे। तो देखिए अगेन हमने क्या किया, दिस इज द फॉलिकल। फॉलिकल का लाइनिंग क्या बना है, दिस इज द सिंपल क्यूबॉइडल, दिस इज द सिंपल क्यूबॉइडल लाइनिंग, ये सिंपल क्यूबॉइडल लाइनिंग है, इट्स न्यूक्लियस, न्यूक्लियस हो गया, उसके अंदर ये कोलॉइड है, ग्लाइकोप्रोटीन है, टायरोसिन का उसके अंदर रेसिड्यू है, जिसे द थायरोग्लोबुलिन ले लिया है, थायरोग्लोबुलिन। ओके, अब देखिए T3 और T4 कैसे बनते हैं। T3 दिस इज द ट्राइआयोडोथायरोडीन, और T4 को बोलते हैं टेट्राआयोडोथायरोडीन, और दोनों को एक साथ मिला दिया है, दिस इज द थायरोजिन हार्मोन। जो थायरोजिन हार्मोन उसका सिंथेसिस कैसे होगा, तो मैंने क्या किया, दिस इज द टायरोसिन रेसिड्यू। ओके, मतलब थायरोग्लोबुलिन है जिसके क्या है, इसके अंदर टायरोसिन रेसिड्यू है, और ये क्या करेगा, इससे एक आयोडीन मॉलिक्यूल बॉन्ड होगा, वन आयोडीन। ओके,
उसके बाद तो ये क्या बन गया, अगर एक आयोडीन बाइंड किया है, दिस इज द मोनोआयोडोथायरोनीन या मोनोआयोडोटायरोसिन भी कह सकते हैं। दिस इज द मोनोआयोडोथायरोनीन, दिस इज द मोनोआयोडोथायरोनीन। अगर दो बाइंड कर रहे हैं, दिस इज द डाइआयोडोथायरोनीन, डाइआयोडोथायरोनीन। ओके, एक मोनो होगा एक डाई होगा, तो क्या बोल दिया है, दिस इज द T3 ट्राइआयोडोथायरोनीन। एग्जैक्ट क्या होना चाहिए, टायरोसिन होना चाहिए, ट्राइआयोडोटायरोसिन, क्योंकि जो आयोडीन है वो टायरोसिन से बाइंड कर रहा है, बट अपन ट्राइआयोडोथायरोनीन भी बोल सकते हैं। अगर दो आयोडीन बॉन्ड कर रहे हैं तो क्या बन गया है, T4, दिस इज द टेट्राआयोडोथायरोनीन, टेट्राआयोडोथायरोनीन। और दोनों को मैंने क्या बोल दिया है, दिस इज द थायरोजिन हार्मोन। यही क्या है, थायरोजिन हार्मोन। तो ऐसे क्या होगा, हमारा जो थायरोजिन हार्मोन है ऐसे सिंथेसिस होता है, ये जनरली मेन ये हार्मोन है। अब देखिए जो T4 है, इट इज नॉन एक्टिव या अपन कहते हैं लेस एक्टिव है, अराउंड 80 to 90%। 80 to 90% T4 होगा, और जो T3 होगा, दिस इज द मोर पोटेंट, मोर एक्टिव होगा, और लगभग 10 to 15% आपका T3 होगा। T4 ज्यादा है लेकिन वो नॉन एक्टिव है, T3 कम है लेकिन उसकी पोटेंसी, उसका एक्टिवनेस ज्यादा है। क्योंकि T4 से ही क्या होगा, T3 बनेगा, उससे एक आयोडीन मॉलिक्यूल बाहर निकल जाता है तो T3 में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपको ध्यान देना, लगभग जो T3 होगा 5 टाइम मोर इफेक्टिव देन द T4। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कितने टाइम ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो आपको आंसर लगाना 5 टाइम। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करें, दिस इज द वन फॉलिकल, मैंने कहा कितना, 2 से 3 मिलियन फॉलिकल होंगे। Another cell also present, फॉलिकल के साइड में, या अपन कह सकते हैं between the follicles, another cell also present which is called parafollicular cells, parafollicular cells और C cells। तो थायराइड फॉलिकल के between क्या होगा, another cell is present which is called parafollicular cell, और C cell which secrete another peptide hormone, एक पेप्टाइड हार्मोन निकालते हैं which is called TCT, जिसको अपन क्या बोलेंगे, TCT, थायरोकैल्सिटोनिन या थायराइड कैल्सिटोनिन। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, हमारा जो थायराइड ग्लैंड है उससे T3 भी आएगा, T4 भी आएगा और TCT भी आएगा। और TCT का फंक्शन होता है, इट रेगुलेट द कैल्शियम लेवल एट द लेवल ऑफ बोन, बोन पर कैल्शियम के लेवल पे मेंटेन करेगा। ठीक है, उसके बाद थायरोजिन का भी अब हम फंक्शन देखेंगे, ओवरऑल थायराइड के फंक्शन पे देखेंगे। तो मैंने आपको बता दिया हमारे थायरोजिन हार्मोन कैसे सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, अब हम देखेंगे थायराइड ग्लैंड के फंक्शन क्या है। तो फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड, फंक्शन ऑफ थायराइड ग्लैंड। ओके, थायराइड ग्लैंड के फंक्शन देखिए, इट इज हाईली मस्कुलर, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज मोर मस्कुलर ग्लैंड, यहां पे काफी ज्यादा ब्लड सप्लाई होगा। इट रेगुलेट
It regulates BMR of the body. It regulates BMR of the body. BMR, this is the basal metabolic rate. Basal metabolic rate. ओके, देखिए बीएमआर कैसे बनता है, मतलब हमारा जो बॉडी में जो फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी है, जिससे जैसे कि आपने पढ़ा होगा प्रॉपर्टी ऑफ द लिविंग मेटाबॉलिज्म, तो कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म को मिलकर बनता है मेटाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म का मतलब होता है कोई किसी चीज का ब्रेक होना, और एनाबॉलिज्म का मतलब होता है किसी चीज का फॉर्मेशन। दोनों को मिला दिया जाए तो क्या बनता है वो मेटाबॉलिज्म। तो बेसल मेटाबॉलिक रेट ये रेगुलेट करेगा। उसके बाद होगा एक कैलोरीजेनिक भी होता है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट, एक कैलोरीजेनिक इफेक्ट भी शो करता है। कैलोरीजेनिक इफेक्ट मतलब एक हीट प्रोड्यूस भी कर सकता है। उसकी वजह होती है जो सोडियम पोटेशियम जो पंप होता है उसकी एक्टिविटी को बढ़ा देता है, इसलिए इसका जो इफेक्ट है वो कैलोरीजेनिक की तरह भी काम करेगा। उसके बाद होगा ये क्या करेगा, प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेगा। इंपॉर्टेंट है, इट स्टिमुलेट प्रोटीन सिंथेसिस, ओके, विद द हेल्प ऑफ ग्रोथ हार्मोन। मतलब ग्रोथ हार्मोन थायराइड हार्मोन का जो काम है वो सिनर्जिस्टिक होगा, एक साथ एक दूसरे का हेल्प करेंगे, तो प्रोटीन सिंथेसिस को स्टिमुलेट करेंगे। उसके बाद होगा इट हेल्प इन लाइपोलिसिस। लाइपो का मतलब होता है लिपिड, लिसिस का मतलब ब्रेक डाउन। ये क्या करेगा, लिपिड का ब्रेक डाउन करेगा। तो ब्रेक डाउन ऑफ द लिपिड, ब्रेक डाउन ऑफ लिपिड। जब लिपिड टूटेगा तो आप मान के चलिए कोलेस्ट्रॉल का लेवल भी रिड्यूस होगा, तो इट रिड्यूसेस द कोलेस्ट्रॉल लेवल, रिड्यूसेस कोलेस्ट्रॉल, ये कोलेस्ट्रॉल को भी कम करेगा। दूसरा ध्यान दीजिए, एक इसका इफेक्ट होता है, इट इज द माइल्ड इरिथ्रोपोइसिस। ये क्या करेगा, थोड़े अमाउंट में आरबीसी को भी बना सकता है। आरबीसी को कैसे बनाएगा, क्योंकि बीएमआर को रेगुलेट करेगा, और बीएमआर जब रेगुलेट होगा, बीएमआर बढ़ेगा तो क्या होगा, ऑक्सीजन कंजम्पशन भी बढ़ेगा। ऑक्सीजन कंजम्पशन बढ़ेगा तो हमारा जो बोन मैरो होगा तो वो भी स्टिमुलेट हो जाएगा। सो इट इज द माइल्ड इरिथ्रोपोइटिक, माइल्ड इरिथ्रोपोइसिस की तरह ये काम करेगा, मतलब ये थोड़े अमाउंट में आरबीसी को भी बना सकता है। ओके, तो दिस इज द फंक्शन ऑफ द थायराइड ग्लैंड। क्लियर? थैंक यू।